राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मिसेज हरियाणा लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। आज का ब्लॉग होता है कल के ब्लॉग के आगे से ही स्टार्ट। जैसे मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया था कि हमें जाना है बाहर, और बाहर जाने के लिए हम हो रहे हैं रेडी। सुबह का पूरा काम मैंने ख़त्म कर दिया था, साफ़ सफाई का सब ख़त्म करने के बाद मैं हो रही हूँ रेडी। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है, त्योहार से कम नहीं है हमारे लिए, बल्कि पूरे गांव वालों के लिए आज का दिन बहुत ख़ास है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे गांव में हर दोज को, जैसे साल में दो जो बड़ी दोज आती हैं, उन्हें हर दोज को मेला लगता है और बाबा की जोत होती है। और वैसे भी हर महीने वाली जो दोज आती है उसको भी बाबा की जोत होती है। जिस तरह दीपावली के दिन सभी लोग कोशिश करते हैं कि अपने गांव और अपने घर वापस आएं, उसी तरह इस दिन हमारे गांव के जो लोग जैसे बाहर गए हुए होते हैं वो सभी कोशिश करते हैं कि दोज वाले दिन हम जाएं और बाबा की धोक लगाएं और प्रसाद चढ़ाएं। वो सभी कोशिश करते हैं। और इस दिन चादर भी चढ़ाई जाती है बाबा पे। अगर किसी ने बोली है चादर, तो जैसे कि कोई बोलते हैं किसी की मनोकामना पूर्ण हो, इसलिए भी बोली जाती है। और वैसे आपकी इच्छा है, आप वैसे भी चादर चढ़ा सकते हो। यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, तो अभी मैंने बाल वगैरह बनाए नहीं हैं, साड़ी मैंने पहन ली थी और मैं लगा रही हूँ नेल पॉलिश। गर्मी बहुत है, वैसे मेकअप वगैरह का तो कोई जगह ही नहीं है मेकअप वगैरह की, तो सभी धुलने ही वाला है, इसलिए मैं बहुत सिंपल तरीके से रेडी होने वाली हूँ, कोई ज़्यादा ताम झाम करने वाली हूँ नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि जिन बाबा की मैं बात कर रही हूँ उनकी हमारे गांव में बहुत मान्यता है। और छोटी सी कहानी है कि उन्होंने समाधि ली थी, और समाधि लेने से पहले उन्होंने हमारे गांव वालों को वचन दिया था, या फिर वरदान कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कि हमारे गांव में कोई भी फौजी कभी शहीद नहीं होगा। और हालांकि वो जो बाबा थे वो भी फौज में ही थे, पहले फौज से रिटायर थे और बाद में उन्होंने तपस्या वगैरह की थी, तो उसके बाद उन्होंने समाधि ली थी। और भी बहुत लंबी कहानी है जो मैं आपको बता नहीं सकती, और शायद मुझे भी नहीं पता हो। जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसे उन्होंने समाधि ली थी। तो आज तक हमारे गांव में वैसे कोई फौजी शहीद हुआ नहीं है, और कोई थोड़े बहुत दिनों की बात नहीं है, इन बातों को बहुत साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक कोई फौजी शहीद हुआ नहीं है। दोज के दिन उन्होंने समाधि ली थी, तो दोज वाले दिन उनके नाम का भंडारा भी किया जाता है। सभी गांव वाले मिलके भंडारा करते हैं, और उसी दिन मेला भी लगता है, और उनकी जोत जलाई जाती है, चादर चढ़ाई जाती है, ये सब होता है। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, और सर भी ढकना है और मुंह भी ढकना है, तो ज़्यादा मेकअप सेकअप करने की कोई ज़रूरत है नहीं। जैसा मैंने बताया था कि बाबा के वहाँ होता है भंडारा, और हम भी वहीं पे खाना खा के आएंगे, प्रसाद बोल सकते हैं, प्रसाद खा के आएंगे। और लेकिन बाबा की जैसे जो जोत जलती है और बाबा का जो भोग लगता है उसमें वो हलवे और पूरी का लगता है, तो मैं उतना ही हलवा और उतनी ही पूरियाँ बनाऊँगी जितने की बाबा के भोग में लगेंगी, क्योंकि मीठा वगैरह कोई खाता है नहीं। और बाहर खाने के बाद, क्योंकि वहाँ पे भी पूरी और हलवा वगैरह, लड्डू वगैरह ये मिलने वाले हैं, तो घर पे कोई खाने वाला है नहीं। हलवा मैंने घी में सूजी को भून लिया है, और सूजी को घी में भूनने के बाद उसमें पानी डाल दिया था। काफ़ी बार ये होता है कि बोलने में मिस्टेक हो जाती है और वर्ड भी आगे पीछे हो जाते हैं। बाद में मैं नोटिस करती हूँ, जैसे कि ये यहाँ पे बोलना था और ये यहाँ पे बोल दिया, तो ऐसे हो जाता है। अभी नई नई बात है, मैं जैसे नई नई वीडियो बना रही हूँ, आदत भी नहीं है, तो इसके लिए आप मुझे माफ़ करें। ऐसे बातों को कृपा करके ना पकड़ें कि ये बोलना था और ये बोल दिया, क्योंकि ऐसे बोलने में मिस्टेक हो जाती है। हलवा बन गया था, और अब मैं फटाफट से तल लूँगी पूरियाँ। जैसे मैंने बताया था कि मैंने उतना ही हलवा और पूरियाँ बनाई हैं जितनी कि बाबा के भोग में लगेंगी, उससे ज़्यादा मैंने नहीं बनाई है। और इसके बाद हम सभी जाएंगे बाबा के दर्शन के लिए, और अगर भीड़ ज़्यादा ना हुई तो मैं आपके भी दर्शन कराऊँगी, मौका मिला तो। और दोज वाले दिन ये व्लॉग मैं नहीं डाल पाऊँगी, दोज के 1 या 2 दिन बाद शायद ये व्लॉग डाल पाऊँ मैं, क्योंकि इस टाइम पे मैं थोड़ी बिजी ज़्यादा हूँ, टाइम थोड़ा मेरे पास कम।
अभी हम आ गए मेले से घर और मेले में खाया भंडारे का, क्या बोलते हैं, भंडारे का खाना, या फिर हमने खाया मेले में भंडारा और बाबा की लगाई धोक। और जो मैंने काम जिसके लिए मैं जाती हूँ मेले में, घर का आइटम खरीदने के लिए, वो भी खरीदा। और आइटम में मैंने क्या क्या खरीदा वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये 2 फ्लावर्स, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था पहले भी कि फ्लावर्स मुझे पसंद हैं और वैसे तो लगते नहीं है, तो मैं आर्टिफिशियल से ही काम चलाती हूँ। तो पिंक कलर के फ्लावर्स है, बहुत ही सुंदर है। इन्हें मैं जहाँ पे रखूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी कहाँ पे रखूँगी। और ये है टोकरी, ये भी सुंदर है टोकरी, मतलब रंग बिरंगे धागे से इसे डेकोरेट किया है और इसे यूज़ लेंगे हम मंदिर में। बाकी 2 टोकरियाँ ये हैं, इनको मैं कहाँ पे यूज दूंगी, काम में लूँगी, मतलब वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये है 2 टोकरियाँ अलग अलग कलर की, इनका डिज़ाइन अलग है और उनका डिज़ाइन अलग है, लेकिन शेप अलग अलग है ना। बाद में 2 रबड़, 2 क्लीचर, ये मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए नहीं है। इसको क्या बोलते हैं ये मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन इनमें हमारी जैसे दादी और नानियाँ थी, ये सब लोग घी रखते थे, आज भी रखते हैं बहुत लोग। तो मैं भी, क्या बोल रहा, अचार भी रख सकते हैं, घी भी रख सकते हैं, तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ। मैं क्या रखूँगी ये मैं बाद में डिसाइड करूँगी, फिलहाल मेरे को अच्छे लगे तो मैं लेकर आई हूँ। एक ये है और एक ये है, इनका भी डिज़ाइन अलग अलग है। इसमें एक में अचार भी रख सकते हैं और एक में घी भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी और मेरी भी मर्जी है। बाकी ये है छोटे छोटे, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बाउल्स, और हिंदी में कटोरी बोलते ही हैं हम लोग। तो ये है छोटी छोटी कटोरियाँ, मिट्टी की कटोरियाँ हैं ये। इन्हें भी हम काफ़ी यूज में ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी रख के सर्व कर सकते हैं। बाकी कुछ भी जैसे जो कम चीज़ हो उसे सर्व कर सकते हैं इसमें डाल के। बाकी मैं किस काम में लूँगी ये मैं आपको बाद में दिखाऊँगी।